भी रेलवे की कोई सुविधा नहीं है। अगर किस ऑफिस पे कौन डॉक्टर को दिखाने के लिए जा पाएगा। यहाँ से जाने वाली ट्रेनें मुंबई तक जाएंगी, दिल्ली तक जाएंगी। छोटी सी प्लानिंग अगर टेबल पे बैठ के अगर रेल मंत्रालय कर ले, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो केवल एक नाइटमेयर था, एक बुरा सपना था। बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रही है सरकार। पूर्वोत्तर रेलवे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देंगे? तो फेल के नंबर 10 में 2। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल और आज की जो हमारी पेशकश है वो अपने आप में बड़ी खास होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैलानी लखनऊ रेल प्रखंड तमाम समस्याओं से घिरा हुआ है। ब्रॉडगेज हुआ, करोड़ों लगा के मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तन तो कर दिया गया, मगर क्या जनता खुश है? आप जानते हैं हम लगातार जनता से इस बारे में उनकी बयान ले रहे हैं, उनकी समझ को देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। आज हम व्यापारियों से मिलने आए जो शहर लखीमपुर के वरिष्ठ व्यापारी हैं और तमाम पदाधिकारी भी हैं। उनसे मिल रहे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या मानना है करोड़ों लगा के मीटर गेज से ब्रॉडगेज, और अब ब्रॉडगेज में भी इलेक्ट्रिक तक का सफ़र क्या सुहावना हुआ या अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ एक मासूम मंजर है जो पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से जनता को दिया जा रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या आपका कहना है इस पूरे मामले पर, ये बताएं। मैं धर्मचंद जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जी। आज 6 वर्ष हो गए लखीमपुर से छोटी ट्रेन की विदाई हुए। उस समय यहाँ से करीबन 20 या 22 ट्रेनें रेगुलर लखनऊ के लिए जाती थी, लखनऊ टू बरेली। किंतु 6 साल के अंदर अधिकतर समय तो यह ट्रेन सेवा बिल्कुल रही नहीं, और जब मैलानी तक का 6 साल में अमान परिवर्तन केवल ये लोग कर पाए हैं। और इस मध्य अभी भी रेलवे की कोई सुविधा नहीं है। अगर सवेरे किसी डॉक्टर को दिखाना हो, किसी बच्चों के स्कूल या कॉलेज जाना हो, या किसी को ऑफिस कर्मचारी को जाना हो, डेली पैसेंजर को जाना हो, या व्यापारी को जाना हो, तो कोई भी सुविधा लखीमपुर से ऐसी नहीं है कि जिससे 10 बजे या 9 बजे वो लखनऊ पहुंच सके। और इससे यहाँ का व्यापारी वर्ग, यहाँ का छात्र, यहाँ का कर्मचारी वर्ग जो डेली यात्रा करते हैं नौकरी के लिए, और यह सभी वर्ग लगभग सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एक इतना बड़ा अंतराल, और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि जल्दी सेवा ये आपके पीलीभीत तक होकर के ये बरेली तक सेवा हो पाएगी और लोगों को कोई सुविधा बहुत जल्दी मिल पाएगी। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। और दूसरी बात, कोई भी सुविधाएं न रेलवे स्टेशन पर है, न कोई मतलब जो है उधर लखीमपुर को आधा ये लोग बांट चुके हैं। उधर से एक आधा क्षेत्र जो रेलवे क्रॉसिंग के उधर है और इधर है, उधर से आने जाने का मार्ग भी कोई नहीं है। एक केवल पुल है जिसके ऊपर में पैदल आना जाना या आना बहुत मुश्किल है, और न अभी पूरे ओवरब्रिज यहाँ पे बने। यहाँ पे कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधा अभी रेलवे की तरफ से नहीं है। मतलब अभी आप जो रेलवे आपको सेवाएं दे रही है उनसे आप असंतुष्ट हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल असंतुष्ट है। अभी तक रेलवे की सेवा कोई ऐसी है ही नहीं जिससे कि व्यापारियों को, छात्रों को या रोज के पैसेंजर्स को लाभ हो सके। कोई समय में केवल सवेरे 3 ट्रेन लखनऊ जाती थी, और आज एक भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो 7:30 के पहले जाती हो, और वो भी ट्रेन 12 साढ़े 12 वहाँ पहुँचती है। तो कौन कर्मचारी किस ऑफिस पे कौन डॉक्टर को दिखाने के लिए जा पाएगा, कौन अस्पताल, किसी भी कोई रोगी या कोई भी आदमी ट्रेन का उपयोग कितना कर पाएगा? और न कोई वो एक्सप्रेस ट्रेन भी नहीं है, वो मतलब पैसेंजर ट्रेन है। तो इससे क्या लाभ होना है? अगर फास्ट ट्रेन सवेरे कम से कम 2-3 जाने लखनऊ कानपुर तक की या झांसी तक की ट्रेनें होती तो यहाँ का काफ़ी पैसेंजर, क्योंकि जब 3 ट्रेन थी तब भी ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। और अब तो स्थिति आज 6 साल हो गए और भी संख्या बढ़ी है और ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है, और वहाँ सब सुविधाएं सारी समाप्त कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए आप रोष देख रहे हैं कितना है, और लोगों से भी बात करते हैं और सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम युवराज शेखर है और मैं जिला महामंत्री हूँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखीमपुर का। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही गहन मुद्दा आपने उठाया है जो कि आम जनमानस से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यापारी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का वर्कर हो,
हर शख्स आज टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ है कि कब लखीमपुर से ट्रेन चलेगी और मैं दिल्ली जाऊंगा, और दिल्ली में मुझे अपने बच्चे का DU में एडमिशन कराना है, तो मैं सुबह पहुंच जाऊंगा और शाम को मेरी अगर सोमवार को बंदी रहती है तो मैं सोमवार को अपना एक दिन लॉस ना करके और मंगल को दोबारा अपनी दुकान खोल लूँगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा सरकार का खर्च हो गया, हमारा टैक्स पेयर का पैसा लग गया। 2016 में संचालन बंद हुआ था ट्रेनों का, इस वजह से कि हमको 2019 में एक ऐसा तोहफा देगी सरकार जिससे कि हम लोग लालायित हो जाएंगे और हम कहेंगे कि हाँ, हम भी हैं डेवलपमेंटल एरिया में, हम उस सिटी में रहते हैं जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। ब्रॉड गेज की लाइनें हैं यहाँ पे, यहाँ से जाने वाली ट्रेनें मुंबई तक जाएंगी, दिल्ली तक जाएंगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो केवल एक नाइटमेयर था, एक बुरा सपना था। पैसा लग गया, हम लोगों का टैक्स पेयर का पैसा लग गया। सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किए तो जी, लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पैसा लगाने के बावजूद भी छोटी सी प्लानिंग अगर टेबल पे बैठ के अगर रेल मंत्रालय कर ले तो ये लखीमपुर की जो ये प्रॉब्लम चल रही है, इसमें कम से कम मुझे लगता है कि अभी तो 2% का जो बेनिफिट मिल रहा है, 98% हम लोग इससे प्रताड़ित हैं, ये कम से कम 40% तक हम लोग कवर कर ले जाएंगे। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि जो ट्रेनें चल रही हैं यहाँ पर, वो उनका रूट बदल दिया जाए, कुछ ट्रेनों के संपर्क और ले लिए जाएं और यहाँ पर कुछ डिब्बे ऐसे आरक्षित कर दिए जाएं कि जो ट्रेन अगर लखनऊ पहुँच रही है और लखनऊ के बाद उसके 2 घंटे बाद एक कनेक्टिविटी ट्रेन है तो 2 डिब्बे वहाँ पर आरक्षित कर दिए जाएं कि ये 2 डिब्बे आपको पुष्पक ट्रेन से लेकर लखनऊ से बॉम्बे ले जाएंगे। अरे कोई तो प्लानिंग हो सरकार की यार। सरकार के जिम्मे हम लोगों ने, आम जनता क्या चाहती है? आम जनता ये चाहती है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले देश में, उसके लिए रोज़गार के अवसर बने, उसके लिए आज दिल्ली से मुंबई की दूरी ना दूर हो। बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रही है सरकार कि हम जापान से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और बुलेट ट्रेन चलाएंगे और आप 25 मिनट में आप पहुंच जाएंगे फलानी जगह तक। लेकिन ये तो देखो कि जहां पर आम जनता बसर कर रही है, जहां गांव देहात में जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सुविधाओं की, वहाँ पे वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। सुविधाएं मौजूद हैं, स्टेशन मौजूद है, ब्रॉड लाइन तैयार है, लेकिन प्लानिंग ना होने की वजह से, दिक्कतों की वजह से और ज़रा सी चीज़ों की वजह से हम लोग पूरी तरह से झेल रहे हैं। तो बहुत बातें अभी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री धर्मचंद जैन जी के द्वारा कही गई कि कैसे इसको किया जा सकता है। हम लोग ने एक ज्ञापन भी तैयार किया है इस पर, उसमें हम लोग ने पूरे सुझाव भी अपने लिखे हैं कि कैसे कैसे हम लोगों की समझ क्या कहती है। लखीमपुर में एक ये बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम समझ ले, हमारे 8 विधायक लखीमपुर के बीजेपी के हैं, हमारा एक राष्ट्रीय स्तर के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा अरुण वर्मा जी, जिनका सरकार में एक बहुत ही अहम स्थान है और वो अपनी बात को अगर सत्ता के मंच तक रखती हैं, और साथ ही हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्र टेनी जी अगर इस बात को, हमारे दर्द को, लखीमपुर की जनता के दर्द को अगर रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसका संज्ञान जरूर लेंगे। और हम लोगों का भी प्रयास है कि हम लोग हर लेवल तक इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और ये जो छोटी लाइन से जो बड़ी लाइन हुई और बड़ी लाइन से जो बेलाइन हो गई, ये जो सफ़र है इसको दोबारा से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। और सरकार से हमारी यही उम्मीदें हैं कि वो जल्द से जल्द लखीमपुर के इस दर्द को समझें। हम लोग, व्यापारी वर्ग केवल यही चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, छोटी लाइन से बड़ी लाइन तो हुई, उम्मीदों का सफ़र था मगर बेलाइन हो गई। अब बेलाइन ये पटरी पर कब वापस लौटती है ये देखने वाली बात होगी। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे, चर्चा में ज़रूर शामिल करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेश गुप्ता है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए कि लखीमपुर की हमने ट्रेनों की बात कर ली, ट्रेनें नहीं बढ़ रही हैं,
स्टेशन पर आपको लगता है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी गई हैं, जबकि लखीमपुर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की बात कही। स्वतः खीरी सांसद जो थे उन्होंने इस चीज़ को कहा और मॉडल स्टेशन के रूप में लखीमपुर को रखा भी गया। क्या लगता है ज़मीनी स्तर पर कुछ? जैसा कि अभी हमारे पूर्व में भी कई साथियों ने बताया कि हमारा जो ज़िला है प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है और क्षेत्रफल में भी, कारोबार में भी, और बहुत ही संपन्न ज़िला है। उन सब चीज़ों को देखते हुए मॉडल सिटी की बात की गई, स्टेशन की बात की गई। अगर बात की जाए मॉडल स्टेशन की, तो जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के यात्रियों को मिलनी चाहिए, उसी की बहुत यहाँ पे दिक्कतें हैं। जैसे आपके पानी के नाम पे आप पानी तो कह सकते हैं, लेकिन पीने योग्य पानी यहाँ पे नहीं है। बैठने के लिए बेंचेस तो हैं, बस इस तरीके से शेड के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ बेंचेस हैं, किसी तरीके की कोई ऊपर शेडिंग नहीं है, किसी तरीके की सुविधा नहीं है। आपकी बात कहा जाए, अभी जो हमारे यहाँ लोकल में बंदरों का प्रकोप काफ़ी रहता है, तो हम आए दिन देखते रहते हैं कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती हैं। बच्चे हैं स्टेशन पे आते हैं, महिलाएं होती है, उनके साथ काफ़ी जो है दुर्घटनाएं हो जाती है। इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सरकार को और जो भी रेलवे के कर्मचारी हैं विभागीय स्तर के, उनको देखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को मिलने का हक है वो हम लोगों को मिलनी चाहिए। अच्छा, ट्रेनों की क्या मांग करते हैं आप? जैसा कि आप लोग ज्ञापन भी देने जा रहे हैं, ज्ञापन आप लोग तैयार कर रहे हैं, कौन सी मुख्य ट्रेन आप चाहते हैं जो रेलवे आपको दे, जिससे जनता को लाभ मिले और व्यापारी वर्ग को भी कहीं ना कहीं लाभ हो? मैं बताना चाहूँगा कि 2016 में जब हम लोग को ये पता लगा था कि हम लोगों का बड़ी लाइन हम लोगों के लिए सेंक्शन हो गई है और उसका कार्य भी शुरू हो गया था, छोटी लाइनें बंद कर दी गई थी, तो बड़ा खुशी का माहौल था नगर या पूरे क्षेत्र की जनता के बीच में। और ये था कि चलिए समय लगेगा, लेकिन आगे चल के इसके परिणाम अच्छे होंगे। लेकिन मुझे तो लगता है इन 6 सालों में जो चीज़ें हुई हैं वो बड़ा निराशाजनक हैं। हम लोगों ने अपने माध्यम से, संस्था के माध्यम से कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि बीच में कोविड आ गया या किसी और व्यवधान की वजह से, लेकिन कार्य को जो गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अब अगर बात करें हम लोग छोटी लाइन की जो पहले थी, उस समय हम लोग की 20-22 ट्रेनें चलती थी। अगर मुझे लखनऊ पहुँचना है तो 3 ट्रेनें सुबह थी और शाम को 2 ट्रेनें थी, कि अगर आदमी व्यापारी वर्ग अगर सुबह जाता है अपनी दुकान के लिए सामान लेने तो प्रॉपर टाइम में पहुंचता है और शाम को प्रॉपर टाइम में वापस आ जाता है। और अब जो हम लोगों ने उम्मीदें जताई थी या जो मन में एक आशाएं थी कि बड़ी लाइन होने से चीज़ें हम लोगों को आसान हो जाएंगी, वो सब चीज़ें नहीं जुड़ रही हैं। और सेकेंड जो आपने कही, जो क्या चीज़ें होनी, जब कुछ ट्रेन की बात करिए जैसे ब्रॉड गेज हो गया है, और हम लोग ये चाह रहे थे कि बरेली तक हम लोग की लाइन जुड़े, तो जिससे जो दिल्ली तक का सफ़र है व्यापार, जैसे अभी हम लोगों का जो क्षेत्र है वो गन्ना प्रधान क्षेत्र है, व्यापारी क्षेत्र है और अच्छा यहाँ पे जो है पैदावार है, तो कहीं हद तक हम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। तो कुछ ऐसी ट्रेनें दिल्ली तक या इस तरीके लिंक करके करी जाए कि व्यापारी या आम जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। मतलब संतुष्ट नहीं, आप असंतुष्ट हैं? हाँ भाई, अगर बात करी जाए अपने प्रदेश की और अच्छे ज़िले की, अच्छा यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, राजनीतिक माहौल भी बड़ा अच्छा है, आप देख ही रहे हैं विधायक जी, सांसद जी, केंद्रीय मंत्री हमारे क्षेत्र के हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य है। उस चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को तो निराशा ही लगेगी कि हम लोगों की उम्मीदें काफ़ी थी और यहाँ पे वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपका क्या नाम है? मैं दिलीप गुप्ता, नगर संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने इस सरकार के रेल राज्य मंत्री को, बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही कि, हालांकि ये ऐसा दिखाई भी पड़ रहा है, सच है कि इस सरकार ने बहुत राजस्व एकत्र किया, उस राजस्व के माध्यम से काफ़ी कार्य योजनाएँ चल रही हैं। हमारे व्यापारी वर्ग की जो सेवाएं हैं उसको वो बहाल नहीं कर पा रही। कितनी दिक्कतें व्यापार में होती हैं, ना सामान यहाँ पर सीधे आ पाता है, ना जा पाता है, और ना डेली रोज़ाना के रूटीन के कोई कार्य हो पाते हैं। सामान महंगा लखीमपुर वालों को, जनता को लखीमपुर की ख़रीदना पड़ता है और सुविधाएं ना होने की वजह से सब कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं। तो इससे तो सरकार को भी नुकसान है, उसको राजस्व कम मिलता है और राजस्व देता व्यापारी ही है, और व्यापारियों को भी सुविधा नहीं मिलती। पूरी जनता को लखीमपुर की कोई सुविधा नहीं मिल रही, सबको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि वर्तमान जो सरकार है, पूरा लखीमपुर भी भगवामय है, सारे सांसद विधायक सब इसी सरकार से हैं। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए, जो कि कतई नहीं हुआ।
हमारे बगल में एक छोटा सा ज़िला है पीलीभीत, वहाँ पर की जो सांसद थीं उन्होंने 3 साल के अंदर बड़ी रेल लाइन करा के उसको चलवा दिया, काठगोदाम तक जोड़ दिया, और वो भी जंगल से होके गुजरी थी। हमारे वहाँ तो कार्य ही ठप पड़ा, आगे काम ही नहीं हो पाया, और कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ना हम छोटी काशी से बड़ी काशी जुड़ पाए, ना नैनीताल काठगोदाम जुड़ पाए, सिर्फ हवाई चलता रहा, कोई कार्य नहीं है। और कोई कार्य योजना के लिए कोई सरकार के जो भी यहाँ विधायक सांसद हैं, ना प्रतिनिधि, कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि जो इस दिशा में आगे बढ़ के काम कर रहा हो। बहुत ही ज़्यादा उदासीनता का माहौल है। व्यापारी वर्ग मांग करता है इस बात की सरकार से कि राजस्व का एक हिस्सा इधर से भी आता है, उसका भी संज्ञान लें और जनता का ध्यान करें, सेवाएं बहाल करें। सेवाएं बहाल करें। मैं एक जिक्र और यहाँ पे कर दूं कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन से ही, सिर्फ और सिर्फ लखीमपुर रेलवे स्टेशन से 60 से 70 हज़ार रुपये प्रतिदिन की आय हो रही है वर्तमान समय में। इसका पूरा खाका हमारे पास में है। 60 से 70 हज़ार रुपये प्रतिदिन आय लखीमपुर रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ हो रही है, जबकि ट्रेनों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्या आप लोग मानते हैं कि अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी कहीं ना कहीं? बिल्कुल, जैसा आपने आंकड़न बताया कि अभी जो 3 या 4 ट्रेनें चल रही हैं उसमें 60 से 70 हज़ार रुपये की आमदनी है। अगर ये ट्रेनें प्रॉपर हो जाएं तो उसमें यात्री बढ़ेंगे, आने जाने जो पैसेंजर हैं, जो व्यापारी है अपना माल ले जाएगा, तो कहीं ना कहीं आवागमन होगा और राजस्व सरकार का बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो बढ़नी चाहिए। राजस्व के लिए सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, उनका ही राजस्व बढ़ेगा इसमें। अच्छा, ईदगाह मोहल्ले को लेकर क्या कहेंगे? ईदगाह वाला भी एक मसला है कि ब्रिज बनना चाहिए, लोग पटरियों को फानते हैं। क्या है, क्या बनने की आपको उम्मीद लगती है बनेगी? क्योंकि 3 साल हो गए और 3 साल पहले ही इस बात को कहा गया था, मगर हुआ कुछ नहीं, ज़मीनी स्तर पर दिखता नहीं है इतना। जैसा आपने बताया ना, ये ईदगाह मोहल्ले से जो कनेक्ट करता है सेंटर देवीवार, इसकी अगर दूरी हम लोग देखेंगे तो 100 से 150 मीटर की दूरी होगी। लेकिन आज उस दूरी को तय करने के लिए आदमी को कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते तय करके आना, तो तब वो स्थान पे आता है। अगर एक प्रयास किया जाए कि फुट वाला ब्रिज बनवा के इस तरीके से प्रॉपर किया जाए उसको, तो जो दूरी 1.5 किलोमीटर की होती है वो 100-150 मीटर के अंदर ही आ जाएगी, जिससे 2 मोहल्ले को जो लिंक करता है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा और दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं उनको एक सुविधा मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बात मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहूँगा, पूर्वोत्तर रेलवे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 10 में से कितने नंबर देंगे? नहीं, मैं तो निराश हूँ इस स्थिति को देखते हुए। मैं तो उसमें बहुत दूंगा तो 5.5 या 6 नंबर दूंगा, इसके ऊपर मैं नहीं दूंगा। आप नंबर की तो बात यह है कि पूरी तरीके से व्यवस्था फेल है, तो फेल के नंबर 10 में 2 से ऊपर नंबर नहीं देगा, क्योंकि केवल 2 नंबर का प्रयास है, उसको कुछ नहीं है। इसके अलावा मतलब पासिंग मार्क भी नहीं दे सकते? पासिंग मार्क्स के लायक भी नहीं है आज की स्थिति। आज की स्थिति ऐसी है कि पासिंग मार्क के लायक भी नहीं है। आप क्या कहते हैं, कितने नंबर देंगे 10 में? जिस तरह की कार्य की पद्धति है, हाँ। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी नंबर देने योग्य कार्य नहीं है। 0 कह सकते हैं? 0 नहीं कह सकते, 25% कह दीजिए आप। 25%। आप बताइए। एक ऐसे में आपके सवाल पे मुझे एक शेर याद आ गया कि इतिहास का पर्चा था उस दिन चित्ता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शगुन घर से चलते बायां ही नैन फड़कता था। और टीचर का जवाब, जब हमने प्रश्न पत्र लिखा तो टीचर का जवाब था कि औरों की कॉपी उधर करी, मेरे सब उत्तर छांट दिए और 0 नंबर देकर बाकी सब नंबर काट दिए। तो ऐसा है कि पहले नंबरों की बात तो बाद में आएगी, पहले धरातल पे जो समस्या है उसको समझे सरकार और वो इस कदम में सराहनीय प्रयास करे, दिखता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर ये मुहिम सरकार के तक पहुंच रही है तो सरकार को ये दर्द समझना होगा। नंबर तो अपने आप सरकार दे देगी, नंबर के लिए सन 2024 में इंतज़ार करना पड़ेगा सरकार को। सन 2024 में इंतज़ार। आप बताइए, आप अपना नाम बताइए और फिर आगे क्या कहेंगे। नंबर भी नहीं दिए जा रहे हैं अभी, तो फिलहाल बड़ी संतुष्टि असंतुष्टि में विस्तृत होती हुई नज़र आ रही है। मैं अनंतपाल सिंह, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में यहाँ हम लोग साले व्यापारी कार्यकारिणी समिति के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष धर्मचंद जैन भी हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ में और भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर व्यापार मंडल के बैठे हुए हैं।
देखिए, बातें तो सारी हो गई हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर जनपद बहुत बड़ा है और यहाँ पर व्यवसाय भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ के जो व्यापारी हैं और बहुत ही टैक्सेशन अच्छी तरीके से देते हैं और लाखों करोड़ों का हम लोग टैक्स भी देते हैं। परंतु विडम्बना यह है कि जब छोटी लाइनें थी, तकरीबन 20 जोड़ी ट्रेनें यहाँ से चलती थी, लेकिन अब हमारा ये समझ लीजिए कि 8 साल के इंतज़ार के बाद में जो हमें फलादेश मिला है वो ये मिला है कि एक ट्रेन सवेरे 7:30 बजे यहाँ से लखनऊ को रवाना होती है और जब वो 12 बजे पहुँचती है तो 1 बजे उसके वापसी का समय हो जाता है। अब ये समझिए कि इतने समय में जो पेशेंट वहाँ पर अपने मर्ज को दिखाने किसी मेडिकल कॉलेज या किसी और डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट जिसका होता है वो लेकर जा रहा है, तो क्या 1 घंटे में वो वापस आ सकता है? ऐसा पॉसिबल है? कोई स्टूडेंट्स अगर अपनी विद्या के लिए जा रहा है तो वापसी के लिए तो उसको तो वो ट्रेन मिलनी नहीं है। इसी तरीके से कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय के लिए जा रहा है तो 1 घंटे में तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता जहाँ से उसको व्यवसाय करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक खिलवाड़ हमारे साथ, निरीह जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है कि हमारे साथ जो 20 ट्रेनें चला करती थी वो महज 2 और 3 ट्रेनें रह गई हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ का राजस्व लाखों में हो सकता है, लेकिन सरकार प्रयास तो करे। हम इस चैनल के माध्यम से इनको बधाई देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आज उन्होंने ये जो हमारी पीड़ा है वो दर्द को बयान करने के लिए हमें ये मंच प्रदान किया है, हमें माइक दिया है। इनके लिए हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि इनका चैनल और भी प्रगति के मार्ग को अग्रसर हो। यहाँ पर विश्वविख्यात दुधवा नेशनल पार्क है श्रीमान जी, और यहाँ पर तो जो विश्वविख्यात है हमारे सिखों का कोड़ियाला घाट है। यहीं पर हमारे जनपद में भी शारदा नगर के पुल हैं और यहाँ पर भी नकाहा के क्षेत्र में 2 ऐसी नदियाँ हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और बिना किसी पानी को छुए एक दूसरे के ऊपर से निकलती हैं, लेकिन पानी उनका आपस में टच भी नहीं करता। एक चीज़ देखने वाली है। और राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर मेढक मंदिर है और बिड़ला जी का बनवाया हुआ यहाँ पर हरगांव स्थित 22 किलोमीटर पे बिड़ला मंदिर है जो देखने लायक है। और यहीं पर विश्वविख्यात सीतापुर जनपद के अंदर नैमिषारण्य है जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर के सैलानी आते हैं। और ऐसी जगह को अगर अछूता आप बना देंगे तो हम समझते हैं कि इससे दुर्भाग्य की बात हो नहीं। हमारे यहाँ पर 8 विधायक हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। उपाध्यक्ष यहाँ पर चयनित हुए हैं, उनका भी नाम बहुत दूर तक जाता है। परंतु हम समझते हैं कि हमारे लिए काम क्या हो रहा है। हमारे पास गृह राज्य मंत्री भी हैं। मैं उनसे सबसे ये करबन प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इस समस्या को ले जाकर किसी भी तरीके से इसका निजात करवाएं और यहाँ पर कुछ ट्रेनें ऐसी चलवाएं जो दिल्ली तक जाएं, जो लखनऊ तक समय से जाएं और शाम को उसकी वापसी भी करें। वो दिल्ली तक ट्रेनें दे दें, कोई अमृतसर तक दे दें, कोई बरेली तक दे दें। ये जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण हो। हम समझते हैं कि बहराइच के 2 सांसद थे और सीतापुर के सांसद थे, उन्होंने ऐसा मेमोरेंडम दिया और सख्ती से इस बात पर प्रबल जोर दिया और 1 हफ्ते के अंदर वो ट्रेनें उनको मिल गई। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं उनको हम प्रणाम करते हुए उनके चरणों में अनुरोध भी करेंगे कि ये जल्द से जल्द एक अच्छा ज्ञापन देके और उन ट्रेनों को चालू करवाएं जिससे हमें निजात मिल जाए। और ये जो बरेली को लगती हुई ट्रेन है वो जो दिल्ली को पहुंचाएगी उससे उस ट्रेन को भी हमें कम से कम एक दें और शाम की लखनऊ से वापसी का एक ऐसा एक प्रोग्राम बना लें कि वो ट्रेनें जो शाम को वापसी हो उससे हम लोग सब लोग सफ़र करके वापस आ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने किस तरह की स्थिति है। बहरहाल फिलहाल हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे के जितने अधिकारी अभी देख रहे हैं उनको ये ज़रूर से समझना होगा और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना होगा कि लखीमपुर की जनता दर्द में है, लखीमपुर का व्यापारी वर्ग दर्द में है और अधिकारी जो हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं मौन हैं। देखते रहिए व्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। हम रेल पर चर्चा हमेशा करते रहेंगे, जैसा भी होगा सामने होगा। नमस्कार।